Hello guys, welcome back to our channel. We are Travel Scholars signing in. Today we are going to explore Qutub Minar which is in Mehrauli, Delhi, India. तो चलते हैं वहाँ पे विज़िट करते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि वहाँ पे देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलते हैं विज़िट करते हैं। मैं आपको बताऊँगा वहाँ के एंट्री टिकट के बारे में, आपको कैसे कैसे विज़िट करना है, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलते हैं विज़िट करते हैं। तो पार्किंग लॉट से निकल कर अब हम जा रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ। और आई थिंक यहाँ भी सेम प्रोसीजर है, टिकट ऑनलाइन ही बुक करनी पड़ेगी। तो एक बार चलते हैं और देखते हैं। यहाँ के बारे में एक और बात है कि इसका जो पार्किंग लॉट है और जहाँ पे टिकट बुक हो रही है, टिकट काउंटर है, वो लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड है और राइट साइड में एंट्री है कुतुब मीनार की। तो बेसिकली आपको रोड क्रॉस करके जाना पड़ेगा दूसरे साइड को। और सामने आप देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा क्राउड है। तो टिकट बुक करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि पर पर्सन क्या टिकट है और क्या प्राइस पड़ रहा है हमें। तो बुकिंग काउंटर्स बंद हैं और आपको इस कोड से स्कैन करके बुक करना है। और हमने अपनी टिकट्स बुक कर लिया है। 35 रुपीज़ पर पर्सन पड़ रहा है। और चलते हैं, अब रोड क्रॉस करते हैं और एंट्री लेते हैं। तो ये एंट्री है और यहाँ से अपनी टिकट स्कैन करके हम अंदर एंट्री करते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो एंट्री करते हैं, अंदर देखते हैं। तो बेसिकली आप जब एंट्री करेंगे तो आपको दो पार्ट दिखेंगे, एक जा रहा है लेफ़्ट में और एक जा रहा है स्ट्रेट। तो जो स्ट्रेट जा रहा है वो अलाई मीनार की तरफ को जा रहा है। तो हमने डिसाइड किया कि फ़र्स्ट हम अलाई मीनार के लिए विज़िट करते हैं। तो चलते हैं, एक बार देखते हैं अलाई मीनार के बारे में हमें क्या पता चलता है, किसने बनाया था, कब बनाया था, कितना ऊंचा बना हुआ है। तो चलते हैं और देखते हैं। तो हम फाइनली अलाई मीनार पहुंच चुके हैं और सामने आपको दिख भी रही होगी। तो एक बार चलते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन है और कुछ ऐसा दिखता है अलाई मीनार। तो आप मेरे बैक साइड अलाई मीनार देख सकते हैं। इसका कुछ आपको हाफ कंस्ट्रक्टेड दिख रही होगी, कुछ आधी बनी हुई लग रही होगी। तो जो इसको बनाया गया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 1311 में, 1311 में इसको बनाया गया था। और इसका निर्माण आधा इसलिए हुआ क्योंकि जब तक ये बन रहा था, जिस टाइम ये बन रहा था उसी टाइम ही अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई थी और ये हाफ ही बन पाया। बट इसको जो बनाने का प्लान था वो अराउंड इतना था कि ये जो कुतुब मीनार है उसका डबल बने, बट ऐसा बन नहीं पाया क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई और उसके बाद ये इतना ही बन पाया। अभी जो उसकी एक्चुअल हाइट होगी ये 24.5 मीटर के राउंड है, 24.5 मीटर के राउंड है, आप देख सकते हैं बैक साइड में। और जो उसका डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है और मीनार के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो उसकी पत्थरों की ढलाई है, जो उसके पत्थरों को सेट किया गया है वो और मीनार से थोड़ा डिफरेंट है। और आप देख सकते हैं एक बार इसका व्यू। और इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे इसके बारे में मिली है। अब आगे निकलते हैं, देखते हैं हमें इसके बारे में और क्या क्या देखने को मिलता है इसके अलावा। तो लेट्स विजिट। अलाई मीनार से निकलते ही सामने आपको ये कुआं दिख रहा होगा, ये वेल दिख रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेल तो प्लीज़ कमेंट में बताओ। अलाई मीनार से निकल के हमें एक कुआं देखने को मिला और कुएं के बाद हमें जो सामने देखने को मिल रहा है ये एक मकबरा है जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश का मकबरा है। और एक बार चलते हैं, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर गुम्बद बना हुआ था जो पहले फर्स्ट टाइम तो टूटा, उसके बाद इसको दोबारा बनवाया गया और ये कुछ दिनों बाद फिर टूट गया था। इसकी गेट की जो हाइट है वो अराउंड 15 फीट के अराउंड है। और जो उसके वॉल्स पे काम किया गया है वो अरबी लैंग्वेज से इसको सजाया गया है। आपको संगमरमर से बनी हुई एक कब्र दिख रही होगी।
मैं भी गया। और कब्र के ठीक बैक साइड में आपको दिख रहा होगा, इसमें कुरान की आयतें लिखी गई हैं जो इबादत करने के काम आती थी। और इसके वॉल्स पे मोस्टली अरबी लैंग्वेज से डिज़ाइनिंग की गई है। जो यूनिवर्सिटी मैंने आपको बता ही दी है, बाकी जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो इसके फ्रंट गेट पे नहीं था, बैक साइड में है, तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये इल्तुतमिश मकबरे के बारे में डिस्क्रिप्शन है और उसमें एक एडिशनल बात ये भी बताई गई है कि 1235 में बना था, 1235 ईस्वी में। तो बाकी अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगला हमें क्या देखने को मिलता है। की थी तो सामने जो वे जा रहा था अलाई मीनार के लिए वही पकड़ा था, तो वहाँ से निकलते निकलते अब हम खिलजी मदरसे तक पहुँच चुके हैं और ये कुछ ऐसा दिखता है। अब बैक साइड है तो एक बार इसको फ्रंट से भी देखते हैं कैसा दिखता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक खिलजी का मदरसा है। मदरसा बेसिकली एक अरबी वर्ड है और इसका मतलब होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे स्टडीज़ होती हो। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, इसका फ्रंट साइड है और मदरसे के बिल्कुल साइड में ही खिलजी का टॉम भी है। देखते हैं यहाँ क्या हमें देखने को मिलता है और बताता हूँ उसके बारे में कुछ बातें। बनाया था, उसके बाद जो उसका सेकंड और थर्ड फ्लोर बना था वो उसके उत्तराधिकारी या उसके दामाद आप कह सकते हैं उन्होंने करा था, जिसका नाम शमसुद्दीन था। कुछ टाइम बाद बिजली गिरने की वजह से इसका फोर्थ फ्लोर टूट चुका था, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका फोर्थ फ्लोर तोड़ के दोबारा फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर में आया था। और जो अब इसकी एक्चुअल हाइट है वो 238 मीटर 238 मीटर है, जो कि हमारे ताजमहल से 5 मीटर कम है। एक्चुअल जो ताजमहल की हाइट है वो 243 मीटर है। इसके टॉप फ्लोर तक पहुंचने के लिए आपको 379 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप कुतुब मीनार के टॉप फ्लोर तक पहुंचोगे। अगर आपके पास कुतुब मीनार से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि नॉलेज और भी ज़्यादा शेयर हो। तो अब कुतुब मीनार के बाद कुतुब मीनार के बिल्कुल ही राइट साइड में एक और चीज़ हमें देखने को मिल रही है, तो चलते हैं, फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलेगा अभी उसमें और देखने को। तो आप जो ये सामने देख रहे हैं अलाई दरवाज़ा है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था और उसी के नाम
पे इसका नाम रखा गया है। और ऐसे 4 दरवाजे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे इसके अलावा, बट उनमें से एक यही बचा हुआ है और बाकी सारे टूट चुके हैं। और एक गुम्बद आकारी दरवाज़ा है जो आपको ऊपर टॉप पे दिख रहा होगा। और अगेन इसकी वॉल्स पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रखा है। सफ़ेद संगमरमर से किया गया है, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। उसके बाद ये अब बाकी आगे चलते हैं और भी विज़िट करते हैं। तो फाइनली अब अलाई मीनार से निकलकर कुतुब मीनार के लेफ़्ट साइड में लोह स्तंभ है, तो अंदर चलते हैं और विज़िट करते हैं, देखते हैं वो कैसा दिखता है। मैं फ़र्स्ट टाइम देखने आया हूँ, तो देखते हैं वो कैसा दिखता है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉइस है, तो प्लीज़ इग्नोर इट। वो स्तंभ दिख रहा है फाइनली अब क्लोज वे में, और ये इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। चलो। और ऐसा कुछ दिखता है हमारा लोह स्तंभ। बैक साइड में लोह स्तंभ देख सकते हैं। ये 4th सेंचुरी 4वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये 1600 साल पुराना है। और जो इसकी हाइट है वो तकरीबन 24 मीटर ऊंची है, और जो इसकी ज़मीन में जो हाइट घुसी हुई है वो 3 मीटर के अराउंड है। और इसका जो वेट है अराउंड 6000 किलोग्राम 6000 किलोग्राम है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये 1600 साल पुराना है, फिर भी इसमें कोई जंग का नामो निशान नहीं है। और इसमें जो लिखा गया है वो संस्कृत लिपि से लिखा गया है, बट इसमें कुछ पार्ट आपको कहीं उर्दू अरबी के भी दिखने को मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि 1912 में इसके ऊपर रिसर्च भी की गई थी कि इतना साल पुराना होने के बाद भी इसमें जंग क्यों नहीं लगा। ये सोचने वाली बात है एक्चुअली। तो बाकी ये आपको कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर देखने को मिलेगा, जो आप मेरे बैक साइड देख सकते हो। बाकी एक शॉट लेते हैं, काफ़ी अच्छा डिज़ाइनिंग की गई है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। खत्म करते हैं, मिलते हैं न्यू प्लेस न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वी आर ट्रैवल स्कॉलर्स। साइन